A very good day to all of you. Hope you all are doing well and safe at your home. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे और उससे पहले हमने कंपैरिजन पढ़ा था एक टेबल में प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बिजनेस रिस्क. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब स्टार्टिंग में हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो बिजनेस रिस्क का एक इम्पॉर्टेंट रोल था और एक हम कहें तो कि एक ग्रेटर डिग्री ऑफ रिस्क हमने बताया था बिजनेस में. और ये भी बताया था कि हायर द रिस्क मोर इज द चांसेस ऑफ प्रॉफिट वी विल गेट. तो जितना बिजनेस में रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं, या हम ऐसा कहें कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगा होता है और जब हम इन्वेस्टमेंट कैपिटल ज़्यादा लगाते हैं तो वहाँ रिस्क बढ़ जाता है. लेकिन अगर सिचुएशन फेवरेबल रहती है, हमारी सेल अच्छे से होती है, प्रोडक्ट मार्केट में जो है हमारा वो एक अपनी जगह बना लेता है, या हम कहें उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उससे क्या असर पड़ता है कि हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता है और हायर डिग्री ऑफ प्रॉफिट हमें मिलता है. तो हायर डिग्री ऑफ रिस्क से क्या हुआ कि we will get the higher amount of profit, large amount of profit. Now अब हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क को डिटेल में समझेंगे what business risk is. ठीक है, तो ये आप देखिए बिजनेस रिस्क refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. इससे क्या समझ में आया बच्चों के बिजनेस जो रिस्क है बिजनेस में हमारा वो उसे हम क्या कहते हैं इनएडुकेट प्रॉफिट. या तो ये कहेंगे कि हमने 2 लाख रुपीज़ या 3 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और उस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें नियर अबाउट 30 to 40,000 प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन हमें प्रॉफिट क्या मिल रहा है इनएडुकेट. सपोज 10 to 12,000 या यू में से 15,000 प्रॉफिट अगर हमें मिल रहा है तो वो एडुकेट नहीं है, यानी कि जितनी हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट कम है. या फिर प्रॉफिट ना होकर लॉस ही हो जाए पूरा, तो वो क्या होगा हमारा रिस्क फैक्टर. एक ये क्या हो गया कि रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं इनएडुकेट प्रॉफिट से, या फिर जो लॉस हो गया हमें. प्रॉफिट अगर एडुकेट है तो यानी कि हमारा बिजनेस स्मूथली और फेवरेबली रन कर रहा है. नाउ you can see that for example demand for a particular product may decline due to change in taste and preference of consumer or due to increased competition from other producers. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट है और उसकी डिमांड में चेंज आया है, उसकी डिमांड डिक्लाइन हुई है, तो अल्टीमेटली क्या होगा हमारा सेल नहीं हो पाएगी प्रोडक्ट की और हमें क्या होगा हमारा जो बिजनेस है वो धीरे धीरे इनएडुकेट प्रॉफिट होगा. और उससे ज़्यादा अगर सिचुएशन नहीं संभली, हमारा प्रोडक्ट का सेल नहीं हुआ मार्केट में, तो क्या होगा फिर ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टिन्यूसली लॉस होगा. और वहीं यही इसको रिस्क को दिखाता है कि ये बिजनेस में रिस्क था और हमें लॉस हो गया. नाउ another situation is shortage of raw material in the market may shoot up its price. The firm using these raw material will have to pay more or buying them. As a result, cost of production may increase, which in turn may reduce profit. It means कि अगर जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं मार्केट से, कुछ भी जैसे पेपर, आपको बुक्स बनानी है तो पेपर ले रहे हैं, या उनको कोई एडिबल आइटम बनाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको जैगरी ही बनानी है, तो उनको क्या करना पड़ता है रॉ मटेरियल क्या शुगर केन जूस उनको परचेस करना पड़ेगा. कैंडल्स की फैक्ट्री है तो उनको क्या परचेस करना पड़ता है रॉ वैक्स. ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू हमें मार्केट में ज़्यादा मिल रही है रॉ मटेरियल की, तो क्या होगा अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा. जब महंगा हमें सामान मिलेगा तो हम उसका प्रोडक्शन करेंगे और जब हम उसको सेल करना चाहेंगे तो उसका सेल प्राइस भी बढ़ जाएगा. अल्टीमेटली क्या होगा कि सेल प्राइस बढ़ेगा तो हो सकता है डिमांड लो हो जाए, तो वहाँ हमें क्या है रिस्क के चांसेस हैं, यानी कि लॉस के चांसेस. बिजनेस रिस्क में हम कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करेंगे, जिसकी बेसिस पे हमें पता चलेगा कि जो बिजनेस रिस्क है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इसमें नंबर 1 है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या
होने वाला है या क्या मार्केट में चेंज आने वाला है, किस वजह से चेंज आता है, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है। जैसे कि आप पैंडमिक इस टाइम चल रहा है तो ये इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेचुरल कैलामिटी की इस टाइम पर बिजनेस लॉस हो रहा है, ह्यूज बिजनेस लॉस हो रहा है, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। या फिर नॉर्मल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। वो एक ब्रांड से दूसरी ब्रांड पर इजीली शिफ्ट कर लेता है अपना, जब उसको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता। तो ये एक अनसर्टेनिटी है, मार्केट को या प्रोड्यूसर्स को ये नहीं पता होता, ठीक है। दूसरा है टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आया, एडवांसमेंट आया, जैसे कि पहले कीपैड मोबाइल्स हुआ करते थे, उसका प्रोडक्शन होता था। नाउ अब क्या हो गया, एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए। टीवीज़ जो हैं वो पहले क्या होते थे नॉर्मल, अब क्या एलईडी एलसीडीज टीवीज़ चलने लगे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट से एडवांसमेंट से क्या हुआ कि हमारा बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। तो अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करती हैं, यानी कि वो भी चेंजेस के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाती हैं, और सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द मार्केट, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटीज़ जो होती हैं, इनको देखते हुए, इनको एनालिसिस करते हुए कि हमारा बिजनेस इसको देखते हुए थोड़ा सा मिनिमाइज तो हो सकता है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो फर्म प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं कि उनको क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनकी मार्केट प्रोडक्ट ठीक है, मार्केट में उनके प्रोडक्ट को। तो नेक्स्ट है हमारा रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब ये इसका क्या मीनिंग है, एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, नो बिजनेस रिस्क कैन अवॉइड although the amount of risk may vary from business to business. Risk can be minimized but cannot be eliminated. इसका मतलब हुआ कि हर बिजनेस में इन्वॉल्व क्या होता है, रिस्क होता है। हमने टेबल में भी कंपेयर किया था जब प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में और बिजनेस में, तो वहाँ क्या था, हाई डिग्री ऑफ रिस्क था। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको रिस्क रहेगा। और ऐसा नहीं है कि वो रिस्क प्रूव हो जाए या फिर वो हो ही जाए, वो लॉस में ही चेंज हो जाए, लेकिन रिस्क रहता है कि प्रोडक्ट सेल आउट हो भी सकता है, उसकी मार्केट बन भी सकती है और नहीं भी। तो हमें प्रॉफिट लॉस दोनों का ही मानकर चलना पड़ता है। सबसे ज़्यादा लॉस एंटिसिपेट करके हम चलते हैं कि इतना लॉस भी हो सकता है इसमें, और प्रॉफिट हो जाता है तो वो अच्छा है फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और होता भी है। लेकिन हम मानकर ये चलते हैं कि इसमें बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। रिस्क मिनिमाइज किया जा सकता है, हाँ, किससे, सर्वे करके, अपने प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करके, या कोई भी सर्वे कंडक्ट करते हैं हम, या कस्टमर्स के जो हम फीडबैक लेते हैं कि, या उसमें चेंजेस लाकर इनोवेशन करके हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। या जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनको स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस में अपने जो प्रोडक्ट में चेंज लाकर रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि टोटली एलिमिनेट हो सकता है रिस्क बिजनेस से, वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर, चाहे कि बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, लार्ज लेवल पर हो, स्मॉल लेवल पर हो, मीडियम लेवल पर हो, लेकिन उसमें रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारा, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेसेस हम क्या समझते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, ठीक है, या फर्नीचर है, तो किस तरह का हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उस फर्म में, राइट, फैक्ट्री में। तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल, यानी कि ये क्या बताता है, साइज ऑफ बिजनेस बताता है। इस पे भी बिजनेस रिस्क हमारा डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हमारा ज़्यादा रिस्क रहेगा। और हम स्मॉल लेवल पर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या कम यूनिट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क कम रहता है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है। लास्ट है हमारा, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, नो रिस्क नो गेन। It is an age-old principle which applies to all types of business. Greater the risk is involved in the business, higher is the chance of profit. No risk, no gain क्या मतलब हुआ कि जब हमने कोई रिस्क नहीं लिया, हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने मार्केट में कोई प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया ही नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पर कोई प्रॉफिट भी नहीं है। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, अपना पैसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो यानी कि हमें कोई प्रॉफिट वहाँ चांस है ही नहीं। तो रिस्क क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ, जितना ग्रेटर डिग्री रिस्क होगा उतना ही हमें प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। इसमें एक लास्ट लाइन है, प्रॉफिट इज दस द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमें प्रॉफिट मिलता है वो एक इनाम, हमारा रिवॉर्ड होता है, किसका, जो हमने स्टार्टिंग में रिस्क लिया था, अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था। तो ये हमारे
चार पॉइंट्स आज क्लियर हो गए कि नेचर क्या होता है बिजनेस रिस्क का, बिजनेस में जो रिस्क होता है इन्वॉल्व उसके क्या नेचर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज, इनके क्या कॉजेज होते हैं, मेन कॉजेज बिजनेस रिस्क होने के। ठीक, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।